गुड मॉर्निंग। आज हम अनुपात वाले सवालों को हल करेंगे। अनुपात किस टाइप से होता है? जैसे एक राशि के बढ़ने या घटने से दूसरी राशि का मान बढ़ता या घटता है, उसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात में दो अनुपात होते हैं, एक अनुक्रम अनुपात और एक होता है व्युत्क्रम अनुपात। अनुक्रम अनुपात अगर किसी राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है तो उसको अनुक्रम अनुपात कहते हैं, और किसी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का मान घटता है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखते हैं। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 180 रुपये है। 720 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं? तो इसको हल करते हैं। जैसे इसमें दिया है, जो 15 टिकट है उसका मूल्य 180 रुपये दिया है। अब 720 रुपये मतलब हमारा मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये अनुक्रम अनुपात का नियम है ना, अनुक्रम अनुपात। तो है, इसके लिए हम सबसे पहले एक डिब्बा बनाएंगे, है ना। डिब्बे में कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या। ये x वाला लाइन है ना, और ये रुपये, ये y है ना। तो ये क्या होता है, जैसे इस बॉक्स बढ़ते जाते हैं तो ये होगा x1, ये x2, इधर जितना भी आगे बढ़ाएंगे वो x3, x4, x5 ऐसे जाता रहेगा। और ये y वाला लाइन है तो y1 और y2। यहाँ पे सबसे पहले टिकट की संख्या कितनी है? 15 टिकट, और मूल्य कितना आया है? 180 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ मूल्य दिया गया है 720 रुपये, तो यहाँ पे 720 रुपये है ना। ये वाला हमको टिकट की संख्या निकालनी है। अब अनुक्रम अनुपात का सूत्र क्या है? पात बराबर x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ठीक है। अब x1 कितना है? 15 बटे y1 180 बराबर x2 हमको निकालना है, तो x2 बटे y2 कितना दिया है? 720 रुपये। अब इसका हम त्रियक गुणा कर देते हैं, ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर का। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणित 720 बराबर 180 गुणित x2। अब x2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये 15 गुणित 720, क्योंकि ये भाग गुणा में है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा 180 बराबर x2। यहाँ से अब देखते हैं, हम काटने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर का शून्य और ये नीचे और ऊपर भी एक एक शून्य कट गया। अब ये मान लो हम तीन से ऊपर और नीचे काटते हैं तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, और 6 से इसको काट देंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब हमारा क्या आएगा? 5 गुणित 12 बराबर x2। ठीक है। तो 12 पंचे 60 बराबर x2। तो इसको इधर पलटी कर लेते हैं, तो x2 बराबर 60 टिकट है ना। तो क्या लिखेंगे? 720 रुपये में 60 टिकट आएगा। ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं अनुपात के। ये देखिए, जैसे यहाँ रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? जैसे यहाँ भी देख रहे हैं हम 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो अगर हमारा समय बचता है 5 घंटा तो उसकी दूरी भी
बढ़ जाती है। तो ये भी कौन सा है, अनुक्रम अनुपात का नियम लागू होता है इसमें। तो हल करते हैं। हल, सबसे पहले वही डिब्बा बना लेंगे, इससे आसानी होती है इसलिए, और अच्छे से समझ आता है। तो क्या लिखेंगे, समय घंटे में, है ना, घंटे में लिखेंगे समय जो है। और ये होगा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये आएगा किलोमीटर में। ठीक, ये पहला खंड। तो ये x1 कितना आएगा, 2 घंटे, और चली गई दूरी 120 किलोमीटर। फिर आएगा x2, हमको x2 5 घंटे दिया है, 5 घंटे और चली गई दूरी हमको निकालनी है। अनुक्रम अनुपात का नियम क्या है, अनुक्रम अनुपात बराबर x1 बट्टे x2, y2 बराबर x2 बट्टे y2, है ना। तो यहाँ पे x1 क्या है, 2, और y1 है 120 किलोमीटर, और यहाँ पे x2 क्या है, 5 घंटे, और y2 हमको निकालना है। अब वैसे ही त्रियक गुणा कर देते हैं इसमें, ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर का। तो ये हो गया 2y2 बराबर 120 गुणित 5। तो y2 बराबर क्या आएगा, 120 गुणित 5 बट्टे 2, क्योंकि 2 गुणा में था तो यहाँ भाग में चल जाएगा। इसको ऊपर से काट देते हैं, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बार, और ये 2 से भाग देंगे तो 60 बार। तो y2 बराबर 60 गुणित 5, कितना निकलेगा, y2 बराबर 6 पंचे 30, तो 300 किलोमीटर। इस प्रकार से हम रेलगाड़ी की चाल, गति, ये सब निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं व्युत्क्रम अनुपात वाला सवाल बनाऊंगा जो अगली वीडियो में आएगा। अनुक्रम अनुपात का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 25 मजदूर हैं और 1250 रुपये है ना। वैसे ही फिर से 40 मजदूर हो गए, तो 40 मजदूर में क्या होगा, उसकी मजदूरी बढ़ेगी। तो ये कौन से सवाल हैं, अनुक्रम अनुपात के सवाल हैं। तो हल करते हैं। एक राशि के अनुपात में दूसरी राशि जब बढ़ते रखती है तो उसको अनुक्रम अनुपात कहते हैं ना। तो ये हो गया, फिर से वही डिब्बा बनाएंगे। मजदूरों की संख्या यहाँ लिखेंगे, मजदूरों की संख्या, ये हो गया x वाला, और रुपए नीचे में रुपए आएगा तो ये होगा y रेट, है ना। तो ये कॉलम जैसे बनेगा, तो x और x1 और y1। तो x1 में क्या आएगा, 25 मजदूर हैं, मजदूरों की संख्या 25 है, तो इनका वेतन कितना बना, 1250 रुपये। तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या कितनी होगी, 40 हो गई, और हमको वेतन निकालना है। तो अनुक्रम अनुपात का सूत्र क्या है, अनुपात बराबर x1 बट्टे y1 बराबर x2 बट्टे y2। ठीक है, x1 में क्या आएगा, 25 बट्टे 1250 रुपये बराबर 40 बट्टे, हमको निकालना है तो ये इसको y2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें त्रियक गुणा फिर से कर देंगे। तो त्रियक गुणा में क्या होगा, ऊपर से नीचे का गुणा
और नीचे से ऊपर करना। ठीक है, तो ये हो गया 25y2 बराबर 40 गुणित 1250 रुपये। y2 का मान निकालना, तो इसलिए हम लोग y2 बराबर 40 गुणित 1250 बटे 25। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 25 से अगर भाग दे दें 1250 को, 1250 भागी 25, तो 25 पंचे 125, तो 5 बार में 125 कटेंगे, 1 2, ये शून्य उतार देंगे तो 25 शून्य शून्य, है ना। तो एक क्या निकला ये, यहाँ पे अगर हल करते हैं 25 से भाग देंगे तो 50 और ये 1। ठीक है, तो y2 बराबर क्या निकला, 40 गुणित 50, इसको गुणा करेंगे तो 50 शून्य, y2 बराबर 50 शून्य शून्य, 50 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे तो 200। ठीक, तो ये निकला y2 बराबर 2000 रुपये, है ना। तो 40 मजदूरों की मजदूरी कितना होगा, 40 मजदूरों की मजदूरी बराबर 2000 रुपये।